हाँ जी प्यारे दोस्तों, वेलकम अगेन। अगर प्यारे बच्चों आपको कल का टॉपिक कॉन्सेप्ट, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और सब्ट्रैक्शन समझ आ गया तो आज की एक्सरसाइज आपके लिए बिल्कुल खेल है। और अगर वो टॉपिक समझ नहीं आया बेटा तो फिर आगे आप समझ ही नहीं सकते। इसीलिए कहता हूं कि डेली का डेली काम करो, वीडियो देखो और फोन पे, व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम जरूर लो। प्रॉब्लम नहीं लोगे अगला टॉपिक नहीं समझ आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है। वैसे तो मैंने कहा था कि इसे 6 तक कर लाना, पांचवा मैंने कहा था मैं कराऊंगा। यूनिवर्सल सेट दे रखा है प्यारे बच्चों, सेट ए, बी और सी गिवन है। वेरीफाई करना है मुझे ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, इसमें पहले और बी का यूनियन बाद में सी का। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं ये वाली ब्रैकेट, उसके लिए मैंने बी और सी का यूनियन किया। आप सब जानते हैं यूनियन इज नथिंग, दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा ले लो। 3 4 6 5 एक्स्ट्रा आ गया इसलिए मैंने पहले डाल दिया। 7 8 ये ए बी यूनियन सी आ गया। अब लिया लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें क्या करूंगा, इसके साथ इसका यूनियन कर दूंगा, ए के साथ किसका, बी यूनियन सी का। बेटा 1 2 3 4 पहले ले लिए, अब इसको जोड़ना है। 3 4 तो पहले ही है, 5 6 7 8 इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। बहुत आसान है। राइट हैंड के लिए पहले मैं ए यूनियन बी निकाल रहा हूं। ए यूनियन बी निकाला मैंने, 1 2 3 4 तो था ही, साथ में 6 और आ गया, 1 2 3 4 6। अब क्या चाहिए, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसके अंदर सी का यूनियन, यानी 1 2 3 4 6 तो था, 5 6 7 8 एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो 1 2 3 4 5 भी ऐड करना है, 6 ऑलरेडी था, और फिर क्या कर दिया 7 और 8। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दिया। फर्स्ट और सेकंड की राइट हैंड साइड को आप देखो प्यारे बच्चों, बिल्कुल सेम है, तो यानी लेफ्ट भी क्या होगी, सेम। और यही बात मेरे को प्रूव करनी थी, ठीक है। सेकंड में यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ गया, खुद कर लोगे। थर्ड भी मिक्स है। फोर्थ और फिफ्थ में से मैंने करा दिया फोर्थ। इसको मैं बताऊंगा आपको तसल्ली के साथ, इसको बोलते हैं हम डी मॉर्गन्स लॉ। अभी नहीं याद रखना आपको, मैं इसका प्रूफ दूंगा सब कुछ, अभी छोड़ो। आपको ये चीज वेरीफाई करनी थी कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। प्यारे भाइयों बहनों, ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल लो। ए और बी में मैंने इंटरसेक्शन कर लिया। कॉमन क्या था इन दोनों में, 3 4 कॉमन था, ये 3 4 कॉमन। अब इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, यानी 3 4 को छोड़ के इसके बाहर के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी ले लो। इसको छोड़ के इसके बाहर के कौन कौन से आ जाएंगे, 1 2 5 6 7 8, ये रहा बेटे 1 2 5 6 7 8, ठीक है। अब क्या लेना है हमारे को राइट साइड के लिए, ए कॉम्प्लीमेंट। ए को छोड़ के इसके बाहर वाले 1 2 3 4 को छोड़ दो तो इसके बाहर वाले कौन से आ गए, 5 6 7 8। बी कॉम्प्लीमेंट में इसके बाहर वाले, और फिर क्या कर दो, इन दोनों का यूनियन। यूनियन में क्या आ गया, 1 2, ठीक है, 5, इधर से 6 7 8। इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड की आरएचएस सेम है तो एलएचएस भी क्या आ गई, सेम। एंड हेंस ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको ऑपरेशन सीखने थे, वो आप सीख चुके। दोस्तों 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं, कर लिया बहुत बच्चों ने, फिर भी 1 मिनट के अंदर करा रहा हूं। 3 आपको सेट दे रखे हैं, ए माइनस बी निकालना है। याद दिलवाने के लिए, सिर्फ रिवाइज कराने के लिए करा रहा हूं। ए माइनस बी का मीनिंग था सेट ए के वो एलिमेंट जो सिर्फ ए के पास हैं, बी के पास उनमें से कुछ भी ना हो। इसके पास 3 था, सिर्फ अपना है क्योंकि इसके पास 3 नहीं है। 6 सिर्फ अपना है, उसके पास 6 भी नहीं है। 12 नहीं, वो भी लेके बैठा है तो हम 12 नहीं लेंगे। 15 यस, 15 सिर्फ अपना है, उसके पास नहीं है। ना ही उसके पास 18 है और ना ही उसके पास 21 है, तो ये अपने पास क्या आ गया, ए माइनस बी। सेकेंड पार्ट में था ए माइनस सी, थर्ड में था सी माइनस ए। तो सेकेंड आप खुद कर लोगे, और कल की वीडियो में आपको बता दिया था कि ए माइनस सी और सी माइनस ए में कोई लेना देना नहीं है। सी माइनस ए एक दूसरे के नेगेटिव वगैरह नहीं होते सेट में। सी माइनस ए में क्या आ जाएगा,
इसके वो एलिमेंट जो सिर्फ इसके हैं। 2 सिर्फ इसका था, 4 सिर्फ इसका था, 6 ले जा भाई, 8 नहीं पर्सनल है, फिर 10 अपना ही है जी, 12 ले जा भाई, फिर 14 और फिर 16। तो ये दोस्तों भाइयों बहनों क्या आ गया मेरे पास, C माइनस ए आ। 7वां क्वेश्चन आप देख रहे हो, A माइनस बी और B माइनस ए दोनों निकाल के और फिर क्या करना है, उनका इंटरसेक्शन करना है। तो आप खुद कर लोगे। 8th में भी ऐसा कुछ नहीं है, पहले B और C का यूनियन, A के साथ इंटरसेक्शन, राइट में A और B का इंटरसेक्शन, A और C का इंटरसेक्शन, बाद में उनका यूनियन। 9th का एक पार्ट लिख दिया बोर्ड पे। 3 सेट हमारे को दे रखे हैं, ये चीज प्रूव करने को कहता है। सबसे पहले सॉल्यूशन में पहले क्या निकालूंगा, B यूनियन C। B और C का यूनियन करो। 7 तक तो उसमें ही पढ़े हैं, 2 6 7 ऑलरेडी कवर्ड, और फिर क्या डाल दिया, 10 डाल दिया। अब A की लड़ाई किसके साथ होगी, पूरे B यूनियन C के साथ। तो हमें सिर्फ A के वो एलिमेंट लेने हैं जो सिर्फ A के पास हो, B यूनियन C के पास ना हो। आओ जरा देखिए, 2 ले गया, 4 ले गया, 6 ले गया, 8 अपना ही है जी, 10 ले गया, कुछ नहीं बचा दोस्तों उसके पास, यानी लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी एक 8 बच गया। A माइनस B यूनियन C में सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया हमारे पास, 8 बच गया, और ये आपके लेफ्ट हैंड साइड आ गई, बॉक्स में डाल के रख दो, इक्वेशन नंबर 1 डाल। राइट साइड में पहले मुझे चाहिए A माइनस बी। A माइनस बी का मतलब वो एलिमेंट जो सिर्फ A के हों, B के ना हों। 2 ले जाएगा ये, 4 ले जाएगा, 6 ले जाएगा, 8 आ गया, और कौन सा आ गया दोस्तों, 10। ये आ गया A माइनस बी। अब क्या निकाल रहा हूं, A माइनस सी। अब A को देखो और C को देखो, वो एलिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ किसके हैं, A के, C के ना हो। 2 ये ले गया, 4 अपना ही है जी, 6 ले गया, 8 बच गया, 10 ले गया। तो मेरे पास क्या बच गया, 4 और 8। राइट साइड के लिए मुझे चाहिए क्या, A माइनस बी का और A माइनस सी का इंटरसेक्शन। तो प्यारे बच्चों इनमें से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आया, सिर्फ एक एलिमेंट आ गया 8। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी प्यारे बच्चों। फर्स्ट के अंदर भी सिर्फ 8 आया हुआ था, सेकंड में भी 8 आया हुआ था, तो फर्स्ट और सेकंड से हम कह सकते हैं कि दिस A माइनस बी यूनियन C इज इक्वल टू A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस C। कितना आसान है प्यारे बच्चों मैथमेटिक्स, कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्यों लोग डरते हैं, मैथ्स मुश्किल है, मैथ्स मुश्किल है, सबसे आसान है। और मैंने तो आपको वेन डायग्राम भी साथ साथ बता दिए थे, अभी तक यूज नहीं किए उसने, वो सिर्फ 12th में कर रहा है और 13th में कर रहा है। कोई ना, अभी आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर करवा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 10th में आपके पास क्या है, यूनिवर्सल सेट दे रखा है, A और B 2 सेट दे रखे हैं, और ये आपको शो करना है। 3 क्वांटिटी है इस बारी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सबसे पहले मैं फर्स्ट लेके चल रहा हूं, यहां पर आप इनका नाम भी दे सकते हैं। फर्स्ट के अंदर हमें निकालना है A माइनस बी, सिर्फ एक एलिमेंट 1 2 3, B हटा दो, कुछ कॉमन था ही नहीं था, तो दोस्तों सिर्फ क्या आ गया, 1 3 और 4 आ गया। ये मेरा फर्स्ट आ गया, बॉक्स में डाल दिया। सेकंड निकालने से पहले मुझे निकालना पड़ेगा B कॉम्प्लीमेंट, यानी 5 6 को छोड़ के बाकी सारे 1 2 3 4 7 8 9 और 10। अब क्या करूं, A इंटरसेक्शन B डैश, B डैश में और A में कॉमन एलिमेंट्स ले लो। दोस्तों 1 है इसमें, यस, 3 यस, 4 यस, तो यानी सेकंड पार्ट आपका क्या आ गया, 1 3 और 4 आ गया। ये आपका सेकंड पार्ट आ गया, इसको भी बॉक्स में डाल लो। थर्ड निकालने के लिए आपको पहले चाहिए B डैश, ये रहा। अब चाहिए A डैश, A डैश में A को छोड़ के बाहर वाले 2 5 6 7 8 9 10। अब दोस्तों B डैश माइनस A डैश, यानी B डैश के वो एलिमेंट जो सिर्फ B डैश के हों, A डैश में उसमें कोई भी ना हो। 1 इसका अपना पर्सनल है, 2 कॉमन था दे दिया, 3 अपना पर्सनल है, 4 भी पर्सनल है,
7 ये ले जाएगा, 8 ले जाएगा, 9 10 ले जाएगा, यानी ये आपके पास क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन आ गई। यानी मैं ये कह सकता हूं बॉक्स में डाल के, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था और ये थर्ड था। इट इज वेरी मच क्लियर फ्रॉम द फर्स्ट सेकंड थर्ड दैट दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, क्योंकि ये फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड, ये सेकंड की और ये थर्ड की, तीनों की राइट सेम है तो तीनों की लेफ्ट भी क्या होगी, सेम होगी। बच्चे मैं बता रहा हूं जो था कल के लेक्चर में था, आज तो बस हंसी मजाक और कुछ नहीं है, ठीक है। 11th क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, फिर वेन डायग्राम आएगा आपके सामने। 11th क्वेश्चन में कहता है x such that x is a natural number and x is less than equal to 30। सीधी सी बात है दोस्तों, ये सेट, ये यूनिवर्सल सेट है और यूनिवर्सल सेट में क्या आ गया, 1 2 3 और अप टू क्या आ गया, 30 आ गया। उसके बाद ए सेट दे रहा है, मैं बोल रहा हूं सीधा, x इज ए प्राइम लेस देन 5, दो से छोटे प्राइम नंबर 2 3 ओनली, क्योंकि छोटे थे लेस देन था, इक्वल नहीं था। और बी सेट में क्या कह रहा है, x इज ए परफेक्ट स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 10, 1 4 9, 10 तो है ही नहीं ना, इक्वल लगा ले तो भी मैं क्या करूं, उससे छोटा या बराबर परफेक्ट स्क्वायर। और सी में क्या कह रहा है दोस्तों, x इज ए परफेक्ट क्यूब लेस देन इक्वल टू 30। तो अगेन 1 8, फिर क्या आ जाएगा 27, 1 का 2 का और 3 का क्यूब, 30 के इक्वल लगाए ना लगाए, मुझे तो परफेक्ट क्यूब चाहिए था। तो ये कुल मिला के 3 सेट आ गए। अब आपको छोटी छोटी चीजें वेरीफाई करनी है। मैं ये मान के चलता हूं कि अब एबीसी निकालने के बाद आप इसको खुद कर सकते हैं। ए यूनियन बी का डैश, इन दोनों को ऐड कर लो, इकट्ठा कर लो और फिर पूरे का कॉम्प्लीमेंट। अभी अभी हमने किया था बेटा, ये सारे 4 के 4 पार्ट बच्चे, मैं चाहता हूं आप खुद करो, बहुत आसान है। कोई प्रॉब्लम आएगी आप व्हाट्सएप करना, मैं देखूंगा कि क्या गलत किया आपने। इसके बाद मेरे पास आ रहा है वेन डायग्राम का टॉपिक, और मैंने आपको कल ही सारा समझा दिया था। फिर कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक। प्यारे बच्चों, 12th क्वेश्चन के साथ ही एक आपको बताने जा रहा हूं डी मॉर्गन्स लॉ। एक्स्ट्रा थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए, और कई बार स्कूल के अंदर काफी टीचर्स पूछ भी लेते हैं कि डिफाइन डी मॉर्गन्स लॉ। 2 है इसके लॉ बेटा। पहला लॉ ये है, ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। आप कहोगे सर समझ नहीं आई, कोई भी 2 सेट ए और बी हो, ये प्रॉपर्टी ऑलवेज क्या होगी, ट्रू होगी। मैं याद कैसे दिलवाता हूं बच्चों को कि ए और बी को ब्रैकेट में बंद करके ऊपर लगा दिया डैश सॉरी। अब ये डैश आप तीनों पे लगा दो, टन टन टन, तीनों पे। ए पे डैश लगेगा, ए डैश आ गया, बी पे डैश लगेगा, बी डैश आ गया। और जब ये यूनियन सीधा था, इसके ऊपर ऐसे लगेगा टन, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा। सिर्फ समझाने के लिए है, हंसने की बात नहीं है। ए डैश बी डैश ये तो सेम पढ़ा रहा, और जब इस पे कोई चीज लगेगी तो ये रोटेट हो जाएगा और यूनियन क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन। और सेम सेकंड है, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, दिस विल बी इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। अगेन वही, ए पे भी डैश, बी पे भी डैश, और ये फिर टन, ये उल्टा था, फिर लगता ही फिर क्या हो गया, ये सीधा। जस्ट आपको याद दिलाने के लिए, अगर पेपर में वाइवा में 1 मार्क क्वेश्चन पूछ लेता है डिफाइन डी मॉर्गन्स लॉ, तो आपको बताना है देयर आर 2 लॉज गिवन बाय डी मॉर्गन्स, और ये क्या है, ये है। अब 12th क्वेश्चन देखना जरा आप अपनी बुक का, उसने यही 4 पार्ट दिए हैं दोस्तों, और कहता है इनका एक वेन डायग्राम बनाइए। इसी सीक्वेंस के अंदर ड्रॉ द एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले के अंदर मैं साथ साथ आपको इसका प्रूफ भी दे रहा हूं। देखो आपके सिलेबस में नहीं है प्रूफ वगैरह, पर आपको भी पता भी चल जाएगा। पहला आपका डायग्राम आपको बनाना है, वेन डायग्राम से इसका प्रूफ दे रहा हूं, ए यूनियन बी होल डैश।
करोगे कैसे प्यारे बच्चों, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट दे ना दे, ये सेट ए आ गया, ये सेट बी आ गया, आपको क्या चाहिए, ए यूनियन बी का डैश। प्यारे बच्चों सेट ए आपके पास है, सेट बी आपके पास है, हम सब जानते हैं कि ये सारा अंदर वाला शेड कर दूं तो ए यूनियन बी आ जाएगा, पर हमें क्या चाहिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी इस यूनियन को छोड़ के इसके बाहर वाले सारे हमारे को ले लेने हैं। ए यूनियन भी तो लेना ही नहीं ना अपने को, इसके बाहर वाले लेने हैं। तो ये मैं आपको डबल काम करा के आ रहा हूं दोस्तों, अपनी तरफ से इसका प्रूफ भी दूंगा, और अगर बुक के हिसाब से काम करना है तो ये रहा, दिस शेडेड रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनियन बी होल डैश। ठीक है, अब वो सेकंड क्या कह रहा है, बुक वाला सेकंड पोर्शन कह रहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। आपको लास्ट लेक्चर में मेरी चेक थ्योरी याद होगी दोस्तों, कि मैं आपको बता रहा था कि चेक कहां बनते हैं, जहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों आ जाएं। सेम आपके लिए यूनिवर्सल सेट, सेम आप बना दो सेट ए, इतना ही गोला एक अप्रॉक्स बना रहा हूं, और ये हो गया बी। आपको बताना है ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन। प्यारे दोस्तों बिना दिमाग लगाए भी काम हो सकता है इस क्वेश्चन में। ए डैश को आप दिखा दो हॉरिजॉन्टल लाइन में, ए को छोड़ के जो भी समान आ रहा है आपका, ए को छोड़ के, ए नहीं लेना आपने, आप ए के दुश्मन हो जाओ। आप में से कई बच्चे कहेंगे ये क्या कर रहे हो सर, भाई मैं तो ए से बाहर ले रहा हूं ना, ये रहा गोला ए, इसके बाद जो भी कुछ आएगा उसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर दूंगा। ये रहा, ये जो भी पोर्शन आ गया वो ए का डैश आ गया। इज दैट क्लियर? अब मैं क्या कर रहा हूं, बी के डैश को देखो दोस्तों भाइयों बहनों, ये बी है, इसका डैश यानी बी के बाहर वाले, उसको मैं वर्टिकल लाइन से दिखा रहा हूं। अब मेरी दुश्मनी बी से है, मैं बी को छोड़ के बाकी सब लेके आ रहा हूं। आप कहोगे ये क्या किया भाई, मैं तो बी के बाहर ले रहा हूं, बाकी कुछ भी आए। ये आ गया बी के डैश। अब आप बहुत ध्यान से डायग्राम को देखें और आप मुझे बताइए कि चेक कहां आएगा, जहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी, जहां वर्टिकल होंगी। हॉरिजॉन्टल कहां है, जहां ए का डैश है यानी ए के बाहर वाले। बी डैश कहां है, वर्टिकल लाइन से जहां। और चेक कहां है, जहां ए का भी डैश एंड बी का भी डैश। तो प्यारे दोस्तों क्या इस पोर्शन में चेक है? नहीं। इसमें है? नहीं। इसमें है? नहीं। क्या पूरे बाहर वाले में है? यस। तो जरा अब ध्यान से देखो, ये आ गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इन दोनों को देखना, इसका शेडेड रीजन क्या इन दोनों गोलों के बाहर नहीं था, और इसका शेडेड रीजन क्या इन दोनों के गोलों के बाहर नहीं था। तो जब आंसर आपका इधर भी वही आ रहा है, इधर भी वही आ रहा है, तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं होंगे? मैं फिर एक बात कह रहा हूं, बुक वाला तो कह रहा है कि चुपचाप डायग्राम बना दो भाई, मैंने बना दिया। ये अपनी तरफ से आपको बता दिया थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि डी मॉर्गन्स लॉ आप इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं कि हमेशा आंसर जो इनका आएगा वो सेम आएगा, वेन डायग्राम इनका बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, सेम बनेगा। ठीक है, यहां देख लो दोस्तों। अब थर्ड पार्ट है आपकी बुक से, जो थर्ड पार्ट है उसमें कहता है ए इंटरसेक्शन बी होल डैश। छोटा सा बना देता हूं प्यारे बच्चों, ये ए ये बी। इन जनरल हमारे को जब कुछ भी ना दे रखा हो तो हम ये लेते हैं। आप में से कई बच्चों के दिमाग में आ रही होगी एक बात, सर आपने ये अलग अलग क्यों नहीं लिए? वो पार्टिकुलर केस हो जाएंगे। इन जनरल आप सेट जब भी बनाओगे, कुछ ना दिया हो तो इसी तरह का बनाओगे। ये ए ये बी,
ए इंटरसेक्शन बी कौन सा होता है? आप सबको पता है, ये लेंस पोर्शन है बेटा, ये ए इंटरसेक्शन बी होता है। आपको इसको छोड़ के बाहर वाले सारे ले लेने हैं। तो इस लेंस पोर्शन को छोड़ के ये आपके पास किसका डायग्राम आ गया? किसका आ गया बताओ? ए इंटरसेक्शन बी होल डैश। तो आपके बुक से ये पार्ट नंबर 3 आपका हो गया है। सेम आप कर लोगे पार्ट नंबर 4। उसमें क्या है? ए डैश यूनियन बी डैश। थोड़ा सा दिमाग लगाओ प्यारे बच्चों। जब अगर वेन डायग्राम कर रहे हो तो लगभग सेम बनाया करो, रेक्टेंगल भी लगभग सेम सा, और जो आपके ये सेट है ए और बी ये भी सेम से, थोड़ा सुंदर लगे आपको। ये ए ये बी, थोड़ा सा सोचो, ए के बाहर वाले एंड यूनियन आ गया, बी के भी बाहर वाले इकट्ठे कर लो। ए के बाहर वालों को आंट दो भाई, ए के बाहर जो है ले लो। ये आप डॉट से करो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्रॉस, ए के बाहर वाले। यूनियन में लेने अब आपको बी के भी बाहर वाले, जो बी के भी बाहर हो। ये बी को छोड़ दो और इसके बाहर सब कुछ ले लो। आप कहोगे ये तो शेड है, ये तो नहीं है ना, पर ये तो बी के बाहर है, तो इसको भी आपको लेना चाहिए, या आपको लेना पड़ेगा। तो प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, ये आपके पास आ गया ए डैश यूनियन बी डैश। मैंने क्या किया था? पहले ए के बाहर वाले ले लिए और अब उसमें कंबाइंड कर लिया बी के डैश, बी के बाहर वालों का, तो ये आ गया मेरे पास। अब आप जरा बताइए इसके अंदर कौन सा एरिया कवर हो रहा है? आप कहोगे इस लेंस को छोड़ के सारा। इसके अंदर कौन सा कवर हो रहा था? इस लेंस को छोड़ के सारा। तो आपके बुक के हिसाब से तो 4 पार्ट सिर्फ इंडिविजुअली बनाने थे, हमने उनका डायग्राम बना दिया। मैंने अपनी तरफ से डी मॉर्गन लॉ भी बता दिया और आपको ये प्रूफ भी दे दिया कि इनका और इनका वेन डायग्राम क्या बन रहा है दोस्तों, सेम बन रहा है। ठीक है, आओ जरा एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर एक दो एग्जांपल करेंगे। बड़ा आसान है बच्चे। 13 क्वेश्चन कहता है वेन डायग्राम से प्रूव करो कि अगर ए बी का क्या है सबसेट, दिस इंप्लाइज ए और बी का इंटरसेक्शन कुछ और नहीं आएगा, ए आएगा। वेन डायग्राम से हमें ये बात सिखानी है, दिखानी है, ये गिवन है और ये शो करना है। प्यारे बच्चों, जब आपको पता है कि ए बी का सबसेट है तो आप ए को अंदर बनाओगे और बी को बाहर। कई बार एग्जांपल दे चुका हूं, रोहतक इज ए सबसेट ऑफ हरियाणा, तो रोहतक अंदर हरियाणा बाहर। ये तो गिवन था, अब मुझे ये प्रूव करना है। आप जानते हैं मेरी चेक थ्योरी कितनी प्यारी है। ए को आप दिखा दो हॉरिजॉन्टल लाइन से, कोई दिमाग नहीं लगेगा, और बी को आप दिखा दो वर्टिकल लाइन से। आप मुझे ये बता दो चेक कहां बनते हैं? सर वहीं बनते हैं जहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों आ जाए। अब आप बताओ कि चेक देख के बताओ कहां बन रहे हैं? यहां है नहीं, इस रिंग में है नहीं, क्या पूरे ए में नहीं बन रहे चेक? पूरे ए में, जरा देखना। हाँ जी सर, पूरे में बन रहे हैं। तो ये था तो इंटरसेक्शन भी, पर बाय चांस इस केस में ये किसके बराबर आ गया? पूरे सेट ए के बराबर आ गया। तो पेपर में क्या लिखेंगे? फ्रॉम वेन डायग्राम it is clear that the intersection area is equal to the complete set A। ठीक है, कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, कहता है A अगर B का क्या है सबसेट, तो वेरीफाई करो कि A यूनियन B के बराबर होगा। तो यहां क्या करूंगा? सेम एक डायग्राम बनाऊंगा, ये B और ये क्या आ गया? A आ गया। ठीक है, अब हमें वेरीफाई क्या करना है कि यूनियन, अब हम जानते हैं कि यूनियन में क्या करते हैं कि जहां ए दिखे, जहां बी दिखे, सारे को इकट्ठा कर लो, सारे को इकट्ठा कर लो, ए और बी को। एक्स्ट्रा तो कुछ दिख ही नहीं रहा, यही दिख रहा है। यहां डायग्राम बनाओ, यहां क्या लिख दो? ए यूनियन बी। बट बाय चांस इन दिस केस
ये पूरे किसको कवर कर चुका है, बी को कवर कर चुका है। तो ए यूनियन बी किसके बराबर आ गया, बी के बराबर आ गया। ठीक है बेटा, क्लियर होगी बात। थर्ड पार्ट सेम है, आप कर लोगे। कुछ एग्जांपल्स पे आ रहा हूं, जैसे 11th एग्जांपल आपको कराऊंगा, शुरू से देख लें एक बारी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बच्चों वाले हैं सिंपल, सिक्स्थ में भी, सेवंथ में एक आपको करा दूंगा एग्जांपल, एक 11th, और एक मैं आपको टॉपिक कराना चाहूंगा सिमेट्रिक डिफरेंस का। उसका एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, मैं कराना चाहूंगा। पहले आप 11th एग्जांपल देख लो, है बहुत आसान, एनसीईआरटी का है। कहता है यू बी द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। मान लो इस दुनिया में जितनी भी ट्राइंगल्स हैं वो एक यूनिवर्सल सेट आ गया, तो इसके अंदर सारी ट्राइंगल है, सारी, इक्विलेटरल भी, आइसोसेलेस भी, राइट एंगल भी, अलग अलग साइड वाली भी, सारी आ गई। सेट ए में क्या कह रहा है, ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। ये सेट ए है प्यारे बच्चों। इस ए सेट में कौन सी ट्राइंगल आ रही है जिनका एटलीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60। यानी इसके अंदर वो हैं जिसके अंदर कम से कम एक एंगल 60 से अलग है, चाहे तीनों 60 के ना हो, चाहे दो 60 के ना हो, या एक 60 का ना हो। दोबारा सुनो, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, जिसका एक भी 60 से अलग है ना, वो इसमें आ जाएगा। तो जिसके सारे 60 हैं वो बाहर नहीं रह जाएंगे क्या? आपको कहता है ए डैश निकालो, तो ए के बाहर वो ट्राइंगल आ जाएंगी जिसके तीनों एंगल कितने के हैं बेटा, 60, 60 और 60 के, क्योंकि 60 से एक भी डिफरेंट होते ही वो अंदर आ जाता है। तो मैं बाहर क्या लिख दूंगा, ए डैश में क्या आ जाएगा, ऑल दी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। क्या लिख दूंगा, ऑल दी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ठीक है, फिर सुन लो, जिसका एक भी 60 से डिफरेंट था वो अंदर है, और जो तीनों 60 हैं वो बाहर हैं। डिफरेंट होते ही तो अंदर आ जाता है। तो बाहर जितनी भी ट्राइंगल बच गई वो कौन सी बच गई, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इसके बाद आपको 7th एग्जांपल करा रहा हूं, बहुत ज्यादा आसान है। सेट ए के अंदर उसने मुझे दे दिया 4, 5, 8 और 12। बी में उसने क्या दिया, 1, 4, 6, 9। सी में क्या दिया, 1, 2, 3, 4। वो कहता है a माइनस बी माइनस ए निकालिए। सिर्फ इसलिए करा रहा हूं प्यारे बच्चों कि ये नहीं है कि माइनस ओपन कर देंगे और वो बाई चांस कट जाएगा, ऐसा सच कुछ नहीं करना हमारे को। ठीक है, अपने को ये काम अलग है और ये काम अलग है। कोई ये नहीं है कि अलजबरा जो आप छोटी क्लास में लगाते हो वो लगा लोगे, या a + a 2a कर दोगे। देयर इज नथिंग लाइक 2a इन सेट्स। आप सॉल्यूशन में पहले क्या निकालोगे, b माइनस ए। b माइनस ए का मतलब बी सेट के वो एलिमेंट जो सिर्फ बी के हैं, ए से कोई लेना देना नहीं। इस क्वेश्चन में सी का भी कोई पार्ट नहीं, रोल नहीं है। तो बी वाले कौन कौन से आगे बेटा, 1 है, यस, 4 ले जा भाई, 6 यस, 9 यस। ये क्या आ गया, बी माइनस ए। अब निकालना है बच्चों ए माइनस बी माइनस ए, यानी इस सेट में से इसकी दुश्मनी होगी, इसको कहो कि तू ले जा, दफा हो जा जो तेरे पास है मेरे वाला। जरा देखना, 4 है इसके पास, ना भाई मेरा हो गया। 5 ना भाई, 8 नहीं जी, 12 नहीं जी, इसके पास इसका कोई भी नहीं था। तो ये आपका क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। एक बार मैं चाहूंगा कि वेरीफाई करें, 4, 5, 8, 12 यस। दोबारा सुन लो, बी माइनस ए निकाला तो क्या हुआ था, बी के वो जो सिर्फ बी के हैं, ए वाले हटा दिए, 4 ले गया, ले जा भाई, 1, 6, 9। अब क्या करना है, ए में से ये सेट हटा देना है, बीच में कुछ नहीं देखना, ए को देखो और इसको देखो। 4 अपना था, 5, 8, 12, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है बेटा, टॉपिक कोई भी नहीं छुड़वाऊंगा, एक्सरसाइज में कोई भी टॉपिक नहीं है सिमेट्रिक डिफरेंस का। फिर भी बुक में एक जगह लिखा हुआ है लास्ट टॉपिक सिमेट्रिक डिफरेंस,
बहुत छोटा है, 1 मिनट का करवा के आ रहा हूं। प्यारे बच्चों, होता क्या है सिमेट्रिक डिफरेंस, 2 सेट दे रखे हैं, इसकी नोटेशन क्या होती है, ट्राइंगल से बोलते हैं ए डेल्टा बी। होता क्या है, ए माइनस बी का और बी माइनस ए का यूनियन कर लो। कोई भी 2 सेट दे रखे हैं आपको, पहले ए में से बी सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर बी में से ए, और दोनों को यूनियन कर लो। कोई कहता है कि इसका डायग्राम बताओ, तो वेन डायग्राम से आप बहुत अच्छे तरह जानते हैं कि ये पोर्शन क्या है, ए माइनस बी, ठीक है, ये सेट ए था, ये बी, और ये वाला पोर्शन कौन सा है, बी माइनस ए। मुझे इन दोनों का क्या कर लेना है, यूनियन। तो आपके पास ए डेल्टा बी क्या आ गया, ये शेडेड रीजन आ गया, दिस वन एज वेल एज दिस वन। आंसर भी आपको, सॉरी, ये क्वेश्चन भी कराऊंगा अपनी तरफ से, अभी आप डायग्रामेटिकली देख लो, आपसे पूछे तो ये बना दोगे। क्वेश्चन कहे आपको सेट ए में आ गया मान लो 1 2 3 4 5, सेट बी में आ गया 2 4 6 8। तो पहले बताओ बच्चों ए माइनस बी क्या होगा, सबको पता है तो बेटा 1 3 और 5, क्योंकि 2 और 4 ये ले गया। अब आप देखो बी माइनस ए को, सिर्फ बी के 2 4 तो ये ले गया, क्या रह गया 6 8। अब ए डेल्टा बी निकालना है, तो आप क्या करोगे, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को इकट्ठा कर लो, 1 3 5 6 और 8। तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। एक डेफिनेशन इसकी और भी, वैसे तो इतना बहुत है, एक डेफिनेशन इसकी और भी देते हैं। आप पूरे इस डायग्राम से क्या देख पा रहे हो कि ये पूरा यूनियन था, उसमें से इंटरसेक्शन निकाल दिया। तो कुछ ऑथर्स ऐसे भी लिखते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अगर कहीं लिखा मिल जाए ये तो घबराना नहीं है, वैसे ज्यादा डेफिनेशन यही चलती है। दोबारा सुन लो, पूरे यूनियन में से हमने ये लेंस उठा के फेंक दिया ना, तो यूनियन माइनस दिस इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यहां पर प्यारे बच्चों आपकी 3rd एक्सरसाइज खत्म होती है। इसके बाकी एग्जांपल्स आप खुद करोगे, और बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रॉब्लम्स लेने में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं रखनी है। आज का होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज कंप्लीट विद ऑल दी एग्जांपल्स। कुछ मैंने करा दिए, सिमिलर है तो आपको करने की जरूरत नहीं है, एक बार रीड आउट जरूर किया करो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।